मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने 5 प्रश्नावली समाप्त की है समांतर श्रेणी। आज शुरू कर रहे हैं 6ठी प्रश्नावली त्रिकोणमिति अनुपात। अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। त्रिकोणमिति अनुपात, सबसे पहले देखें त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब क्या हो गया? 3 कोणों से बनी हुई आकृति। तो त्रिकोणमिति होगी 3 कोणों से बनी हुई आकृति क्या होती है? त्रिभुज। और त्रिभुज हमेशा कौन सा लेते हैं? इसमें समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये जैसे अपने पास में हो गया समकोण त्रिभुज ABC, इसमें इसका कोण B हो गया समकोण। तो ये एक साधारण सा समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में जिसमें त्रिभुज टिका होता है जो होता है आधार, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और जिस पर 90 डिग्री कोण बना होता है लंब। इंग्लिश के शॉर्ट अक्षर से इसको प्रदर्शित करेंगे ए से और ये L से। ये हो गया अपने पास में एक साधारण सा समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज को यदि अपन त्रिकोणमिति में प्रयोग करें तो किस प्रकार से करेंगे? त्रिकोणमिति में होता है अपने पास में अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। ये कुछ अनुपात होते हैं। तो अनुपात अपने पास में पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कोट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कोसाइन थीटा। ये अपने पास में कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हैं। इनके कुछ सूत्र भी हैं, तो इनके लिए पहले देखेंगे। यहाँ पर अपने पास में अपने पास में है थीटा, और थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब होता है कोण, यानी कोण का मान कितना है। जैसे मैं थीटा ये मान लेता हूँ, ये हो गया अपने पास में थीटा। जो थीटा होता है उस थीटा के समूह भुजा लंब होती है, इसके समूह भुजा लंब होती है, यानी कोण ये है तो इसके समूह भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये हो गया अपने पास में आधार, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी समकोण त्रिभुज को ABC, ये अपने पास में समकोण। अगर कोण में ये ले लूं थीटा, अगर थीटा ये ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास में? ये हो जाएगा अपने पास में लंब। कोण ये हो गया, इसके समूह भुजा लंब ये होगी, ये हो गया अपने पास में आधार, और ये हो गया अपने पास में कर्ण। यानी कर्ण चेंज नहीं होता है, जो कोण दिया होता है उसके समूह भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, यानी कोण की समूह भुजा। अब थीटा ना देकर के प्रश्न में अपन क्या कहते हैं? साइन A, साइन B, साइन C कोई सब दे सकता है, लेकिन अपने को न्यून कोण देगा। क्या देगा? न्यून कोण। तो इसके लिए अपने पास में त्रिकोणमिति की परिभाषा के अनुसार अपन देखें इसको, ऐसा त्रिभुज जिसमें समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण न्यून कोण के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? त्रिकोणमिति अनुपात का। कहने का मतलब सीधा सीधा है न्यून कोण, ये अपने पास में तो 90 डिग्री, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण और भुजा के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, न्यून कोण और भुजा के मध्य। ठीक है, तो और अपने पास में अनुपात होगी 6 अनुपात है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं? इनका मान के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, लाल बटा कक्का। इसके आधार पर इनका मान ज्ञात किया जाता है। जैसे सबसे पहले अपने पास में L बटा K, L का मतलब क्या लिख रखा है अपन ने? लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। लाल बटे का मतलब होगा L बटा K, ये मान हो जाएगा साइन का, L बटा K। दूसरा A बटा K किसका हो जाएगा? कोस का, A बटा K। तीसरा L बटा A, L बटा A, ये हो गया अपने पास में टैन का। 3 हो गए, ये 3 है, इन्हीं के व्युत्क्रम है। 3 अपने पास हो गए अनुपात, और ये 3 अनुपात इन्हीं के व्युत्क्रम है। कोट हो जाएगा टैन का उल्टा, A बटा L, L बटा A था, क्या हो गया? A बटा L। सेक हो जाएगा कोस का, K बटा A, और कोसेक हो जाएगा साइन का, A बटा L। इस प्रकार से इनका मान प्राप्त होता है। एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद करना है अपने को, लाल बटा कक्का। इसके आधार पर अपन इनके मान ज्ञात करेंगे। जैसे अपने को प्रश्न में दे दिया है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन का मान पर देखेंगे क्या होगा? अपने पास में लंब बटा कर्ण, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, ध्यान देना अपने को। थीटा की जगह यदि अपने को A दे देता है तो लंब ये हो जाएगा। जैसे अपन ये क्या है? लंब ये हो गया, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, यानी लंब और आधार चेंज होंगे, कर्ण चेंज नहीं होगा। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी। 2 चीजें होगी इसमें, यानी जो कोण दिया हुआ है उसके समूह भुजा क्या होगी? लंब होगी।
ठीक है। दूसरी चीज, न्यून कोण और भुजाओं के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोण का मतलब हो गया त्रिभुज, और त्रिभुज हमेशा कैसा लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब इन मानों की कुछ सारणी है अनुपातों के, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। जैसे यहाँ पे अपने पास कुछ विशेष कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90 ये विशेष कोण है। इनका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं ये सारणी से। जैसे इसका मतलब साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45, साइन 60, साइन 90। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इन कोणों की सारणी बताता हूँ। सारणी किस प्रकार से बढ़ाते हैं, छोटी सी सारणी यहाँ हो जाएगी आराम से। अनुपात तो यही रहेंगे अपने पास में। सबसे पहले मैं यहाँ कर देता हूँ सारणी, चलो बता देता हूँ। सबसे पहले 0 से 4 तक की गिनती लिखो, 0, 1, 2, 3 और ये 4। 4 तक की गिनती लिखने के बाद में कहाँ तक लिखी हमने गिनती, 4 तक। अब 4 का ही हमें भाग दे दो, बटा 4, सब में 4 का भाग दे दो। सरल कर लो इसको, सरल करने पर क्या आ गया, 0/4 का मान कितना हो गया, 0। 1/4 का मान कितना हो गया, 1/4। 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 3/4 को ऐसे कैसे रख दो, 4/4 कितना आ गया, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने 0 से 4 तक गिनती लिखी, 4 का ही भाग दे दिया। भाग देने के बाद में अपने पास में आ गया, सरल करने पर 0, 1/4, 1/2, 3/4 और ये 1। अब इनका वर्गमूल ले लेंगे, इन सब का वर्गमूल। वर्गमूल लेने के बाद में इनको सरल करो। 0 का वर्गमूल कितना हो गया, 0। 1/4 का, 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1। 4 का कितना हो गया, 2। 1 का 1, √2 का कितना हो जाएगा, √2। 3 का √3, 4 का 2 और 1 का कितना हो जाएगा, 1। इस प्रकार जो अपने को मान प्राप्त हुआ है, एक मान प्राप्त हो गया, साइन के मान प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। 4 का ही भाग देंगे, सब में अपन ने 4 का भाग दे दिया है। उसके बाद में काट देंगे तो 0/4 का मान कितना हो गया, 0। 1/4 का कितना हो गया, 1/4। 2/4 का 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 3/4 ऐसे कैसे, 4/4 कितना हो गया, 1। क्लियर। इसके बाद में करना है अपने को, 0 का वर्गमूल कितना हो गया, 0। 1/4 का वर्गमूल हो गया 1/2। 1/2 का कितना हो गया, 1/√2। 3 का 3√3, 4 का 2 और 1 का 1। ये मान अपने को प्राप्त हो गए। किसके मान है ये, साइन के मान है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये लाइन अगर प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद अपन सारणी आराम से बना सकते हैं। अब मैं इन मानों को सारणी में रखता हूँ, सारणी बनाते हैं। ये मान चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, याद रह जाएंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 जो मान प्राप्त है। अब सारणी में रख देते हैं। इधर तो ले लेते हैं कोण और इधर ले लेते हैं अनुपात। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया अपने पास में 90 डिग्री। सबसे पहले लेते हैं अनुपात। ये तो मैंने देखने निशान लगा, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में कोण। इधर अनुपात, अनुपात का मतलब हो गया साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा हो जाएगा कोस थीटा, कोस के अनुपात में जाएगा। तीसरा जाएगा टैन थीटा, टैन हो गया ये। चौथा हो गया कोट थीटा।
पांचवा हो गया sec थीटा और लास्ट में हो गया ये cosec थीटा। ये अपनी सारणी हो गई। इस सारणी में अपने को ये मान रखने हैं। सबसे पहले में जो मान आए थे वो मान लास्ट में जो प्राप्त हुए हैं रख दो ऐसे कैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये मान कैसे प्राप्त हुए अपने को। सबसे पहले मैंने 0 से 4 तक की गिनती लिखी थी और सब में 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने पर जो मान प्राप्त हुआ वो लिखा अपने, उसके बाद में इनका वर्गमूल लिया और वर्गमूल लेने पर जो मान प्राप्त हुआ वो ही मान अपन कहाँ रख दिए, साइन में रख दिए। अब अगर ये मान रख दिया तो उसके बाद कोई दिक्कत आने वाली नहीं अपने को। साइन का मान प्राप्त हो गया, उसके बाद में कोस सीरियल ही रखने अपने को अनुपातों का। कोस है, कोस में उधर से रखना है अपने को, ये मान रख दो उधर से। लास्ट में कितने 90 कितना हो गया अपने पास में 1/3/2 √3/2। उसके बाद में 1/√2 1/2 और ये होगा पास में 0। साइन और कोस प्राप्त हो गया। उसके बाद में tan का सूत्र होता है sin/cos। tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा, ये अपने पास सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पर tan का मान होगा sin/cos। साइन में किसका भाग देंगे, cos का। 0/1 कितना आ गया मेरे पास में 0। 1/2 में √3/2 को भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, कितना आ गया 1। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया √3। 1 में 0 का भाग देंगे तो होता है अपरिभाषित। ये होता है अपरिभाषित, अनंत बोलते हैं जिसको, यानी 1 में 0 का भाग देते हैं क्या होता है, अपरिभाषित होता है। उसके बाद आ गया मेरे पास में कोट में किधर से रख दो वही मान रखना है। अपरिभाषित √3 1/√3 और ये होगा मेरे पास में 0। उसके बाद में सेक का सूत्र होता है इसी तरीके से, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos। तो 1/cos, 1 में cos का भाग देना है तो बटा में तो उल्टा हो जाएगा, यानी इनका उल्टा कर दो, अंश का और हर का अंश। तो 1/1 का इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/2 √2 का उल्टा हो जाएगा √2। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। 0/1 है तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 क्या हो जाएगा अपने पास में वही अपरिभाषित। कोसेक में वो इसका उल्टा करना है, अपरिभाषित 2/2 2/√3 और ये 1। तो इस प्रकार अपने पास में एक विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी हो गई। 0 डिग्री 30 45 60 और 90। इनका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने पास में पूछे साइन 60 का मान साइन 60 √3/2, ठीक है। कोस 30 का मान कोस 30, ये हो गया अपने पास में। कोट 90 का मान पूछे 0। सेक 30 का मान पूछे 2/√3। यहाँ से अपन देखें, इनको याद करने का तरीका है साइन और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रम बताए थे मैंने। साइन हो गया, इनका उल्टा रखा है अपन ने, यानी पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री हो उनके मान समान होंगे साइन और कोस में। जैसे 0 और 90 दोनों 90 हो रहे हैं, देखो 90 और 0 90 बराबर आ गया। 30 और 60 90 हो गए बराबर आ गया। 45 और 45 90 हो गए बराबर आ गया। 60 और 30 बराबर है, 90 और 0 बराबर है। इसी प्रकार tan और कोट में भी है, एक मान याद कर लो आपस में बराबर हो जाएगा। 0 0 1/√3 1 1/√3 और ये अपरिभाषित। ये काम इसमें है 1 1 2/√3 √2 2 और 2। इस प्रकार से अपन ने सारणी रिपीट की है। दोबारा से एक बार देखेंगे। सबसे पहले साइन का मान रख दिया अपन ने, जो मान प्राप्त किया था इसको इधर से रख देंगे, अपने पास में प्राप्त हो गया कोस, ठीक है। उसके बाद में tan का सूत्र होता है sin/cos। साइन में कोस का भाग गया 0/1 कितना हो गया 0। 1/2 में √3/2 को भाग देंगे कितना आ गया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 को भाग देंगे कितना आ गया 1।
इसमें इसका भाग देंगे √3 और ये हो गया अपरिभाषित, इसको इधर से रख देंगे तो पास में हो गया कोट। सेक में कोस का उल्टा कर देंगे, कोस का उल्टा, अंश का और घर का अंश, 1/1 1 हो गया, ये इसका उल्टा कर दिया 2/√3, इसका उल्टा हो गया 2 हो गया परिभाषित और ये हो गया अपरिभाषित, इसका उल्टा ही करते हैं। इस प्रकार से अपने को सारणी प्राप्त होती है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन्हीं मानों को अपने को रखना है सारणी में, सारणी से जो मान प्राप्त है इन मानों को अपने क्वेश्चन में रखना है। जैसे एक बार एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं 2 tan 30 cot 60, इसका मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से अगर कोई प्रश्न अपने पास है, 2 गुणा tan 30 का मान अपने को रखना है, कितना हो गया 1/√3, cot 60 का मान कितना हो गया, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अपने पास में tan और cot दोनों पूरक कोण है और 30 और 60 कितना अपने पास में 90 होगा, तो दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा 1/√3। तो 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 एकम 2, √3 को √3 से गुणा करें कितना हो गया 3, तो ये अपने पास में हल प्राप्त हो गया 2/3। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको हल कर सकते हैं। सारणी से मान याद करना पड़ेगा और मान याद करने के बाद अपन कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin 45 का मान हो गया 1/√2 गुणा cos 45 का मान भी 1/√2, इनको गुणा करना है। 2 गुणा 1 को 1 से गुणा किया तो 1, √2 को √2 से गुणा करते हैं कितना होता है 2, 2 से 2 कटेगा, कितना अगर पास में 1 आंसर आ चुका है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 और sin 60, इनके मान रखना है। cos 45 का मान अपने पास पहले क्या आ चुका है 1/√2, cos 60 sin 30 के बराबर 1/2 माइनस sin 45 का मान वही 1/√2, sin 60 का मान √3/2, कर लो इनको सरल। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, 2 को 2 से गुणा √2 से गुणा करेंगे तो 2√2, लेस लेना है इनका, लेस अपने पास में कितना आ गया समान है 2√2, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस √3, तो यही अपना आंसर है। इस प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मान याद होते ही अपना आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने पास में sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60, तो ये मान है। इन मानों से अपने को सारणी से मान रखने हैं। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर, प्लस 2 cos 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस 3 tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर, सब जगह मान रख दिया। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, प्लस 3 गुना √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे अपने पास बच गया 1/4 प्लस 1 बच गया यहाँ पर, प्लस 3 के 9, 9 1 कितना हो गया 10, बटा में 1 लगा लो, लेस कितना आ गया 4, 1 प्लस 10 तो 40, 40 और 1 हो गया 41/4।
अगर भिन्न में बदलना चाहें तो 10 चौक 40, 10 सही 1/4। कोई सा भी मान रख सकते हो, यहाँ पर छोड़ सकते हो इसको, चाहे यहाँ पे सरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्क्वायर है तो अपने स्क्वायर कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, गुणा में है तो उसको उतनी संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 रख दो मान। 3 sin 60, 3 गुणा sin 60 का मान कितना हो गया, √3/2 माइनस 4 गुणा sin 60 का मान √3/2, इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, तो 3 √3 हो गया तो बटा में 2, 3 को √3 से गुणा किया, 3 √3 बटा में 2 माइनस 4 गुणा 3 √3 का क्यूब करेंगे तो √3 गुणा √3 गुणा √3, इसको गुणा किया कितना होगा अपने पास में 3 को √3 से गुणा किया हुआ कितना हो गया 3 √3 बटा में 2 का क्यूब कितना हो गया 8, काट दो 4 दूनी 8, तो कितना बच गया अपने पास में 3 √3 बटा 2 माइनस 3 √3 बटा 2, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, कितना आ गया 0, तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। तो इसको सरल करना है मेरे को, सबसे पहले 5 गुणा में है, गुणा में कितना है 5, गुणा में cos 60 का मान कितना हो गया 1/2, इसका स्क्वायर प्लस 4 sin 30 का मान भी 1/2, इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा में sin 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 1/4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कटे कितना बच गया 1/1, माइनस में कितना है 1 बटा में 1 लगा लो, बटा में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, ऊपर बच गया अपने पास में ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएंगे दोनों, कितना बच गया 5/4 बटा में इनके लेस से कितने आ गए अपने पास 4 आ गए, तो 1 प्लस ये 2 से गुणा हो जाएगा कितना हो गया 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया ऊपर तो 5 बटा में 2 और 1 कितने हो गए 3, 5/3। इस प्रकार से अपन कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, कितना बड़ा अपने को समीकरण दिया हुआ अपन इनको हल कर सकते हैं यदि अपने सारणी याद है तो, और उसके बाद कैलकुलेशन है जोड़ बाकी गुणा भाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपने पास 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90, ये अपने पास में मान हो गए हैं, इनको रखना है अपने पास में 4 cot 45 tan 45 के बराबर होगा 1 का स्क्वायर, sec 60 का मान किसके बराबर होगा, मैंने बताया था किसका उल्टा है ये cos का, cos 60 का मान कितना हो गया 1/2 और 1/2 का उल्टा हो गया 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर प्लस cos 90 sin 0 के बराबर, sin 0 का मान कितना हो गया 0 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, 4 प्लस का माइनस का, बाकी 0 है, 3/4 और यही अपना आंसर है 3/4। इस प्रकार पर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उनको अपन आराम से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बटा मैंने दिया है क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन में टाइप चेंज हो रहा है, चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को दे दे अपन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। ये मान हो गया अपने पास में। जब दोस्तों में 4/कोट 30 किसके बराबर होगा, tan का उल्टा है, ये किसका उल्टा है tan का, और कोट 30 है तो tan में किसका मान होगा, पूरा कौन है tan साइड का मान हो गया √3 इसका स्क्वायर प्लस 1/sin 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर, 4/√3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, गुणा में ले जाएंगे कितना हो जाएगा 4/1 माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 4/3 प्लस 4 एकम 4/1 माइनस 1/2। लैसे ले लेंगे, लैसे कितना आ जाएगा अपने पास में, इधर 3 है इधर 2 है, तो लैसे कितना अपने पास में 6 है, तो ये कितने से गुणा हो जाएगा 2 से, 4 दूनी 8, 4 गुणा हो गया 6 से, 6 चौक 24 माइनस 1 किससे गुणा हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3 घटा 2 24 माइनस 3 कितने बच गए 21 और 8 हो गए 29/6। कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है, तो 29/6 अपने आंसर हो गए। कुछ होमवर्क डाल देता हूँ मैं, होमवर्क में है इसी तरह के सेम क्वेश्चन है, सारणी से अपने को हल करना है। सारणी को एक बार बना करके देखेंगे, होमवर्क में ये सारणी बनाना, सारणी बनाना है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 37 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 बटा में है tan 30 और tan 60, ये है तो, और एक क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 tan 30 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये होमवर्क हो गया।